संसद में व संसद भवन के परिसर में अब धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, इनके ऊपर रोक लगा दी गई है। गोल्डी बराड़ की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो के बारे में पुष्टि हालांकि पंजाब पुलिस व दिल्ली पुलिस की ओर से कर दी गई है, लेकिन फिर भी इसकी जांच जारी है, जिसमें गोल्डी बराड़ कह रहा है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को मारना ही मारना था, हमारे पास और कोई बदलाव नहीं था। इसी के चलते ही उसने कहा है कि हमारे भाइयों के कत्ल में इसका हाथ था, ये जिम्मेदार था, तो इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला को हमने मारा है। सिद्धू मूसेवाला का बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था और साथ ही कई और भी इल्ज़ाम लगाए गए और कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को पूरी साजिश का पता चल चुका था। इसी के चलते 2 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई थी जान बख्शने की, लेकिन सीधे रूप से सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया। आंकड़ों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 17 दिनों में अभी मानसून आए हिमाचल प्रदेश में 17 दिन हुए हैं, 272 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है और सबसे बड़ी व अहम खबर कि संसद में व संसद भवन के परिसर में अब धरने प्रदर्शन नहीं होंगे, इनके ऊपर रोक लगा दी गई है और साथ ही एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले भी कुछ ऐसे शब्द थे जो संसद में बोलने से मनाही की गई थी। कहा गया था कि इन शब्दों के ऊपर प्रतिबंध रहेगा, जिसका अब विपक्षी लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार इस सर्कुलर को वापस लेती है या नहीं। हालांकि जो बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के, वो कह चुके हैं कि ऐसे सर्कुलर जारी होते ही रहते हैं, लेकिन विरोधी व विपक्षी लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था 29 मई को। इसी के चलते उसके कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कई गैंगस्टर भी हिरासत में लिए गए हैं, कईयों का जो है रिमांड चल रहा है। इसी के चलते गोल्डी बराड़, जिसने सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड की जिम्मेदारी ली थी, गोल्डी बराड़ की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो के बारे में पुष्टि हालांकि पंजाब पुलिस व दिल्ली पुलिस की ओर से कर दी गई है, लेकिन फिर भी इसकी जांच जारी है, जिसमें गोल्डी बराड़ कह रहा है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को मारना ही मारना था, हमारे पास और कोई बदलाव नहीं था। इसी के चलते ही उसने कहा है कि हमारे भाइयों के कत्ल में इसका हाथ था, ये जिम्मेदार था, तो इसी के चलते सिद्धू मूसेवाला को हमने मारा है। सिद्धू मूसेवाला का बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था और साथ ही कई और भी इल्ज़ाम लगाए गए और साथ ही पंजाब की जनता व लोगों को गोल्डी बराड़ ने कहा है कि इसे शहीद ना कहा जाए, सिद्धू मूसेवाला को शहीद का दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि शहीद हमारी जो कौम है उसमें होते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला का काफ़ी अन्य लोगों के साथ भी संबंध था। और साथ ही सचिन व अंकित शेरशाह गैंगस्टर हैं जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में आ चुका है और छोटी उम्र का अंकित शेरशाह है, उसे भी पंजाब पुलिस ट्रांजिट रिमांड के ऊपर पंजाब लेकर आई है, जिनका 8 दिन का रिमांड हासिल किया गया है और साथ ही इनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हथियार बरामद नहीं हुए हैं जिनसे सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया, वो हथियार अभी भी बरामद नहीं हुए। इसी के चलते पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में क्या खुलासे होते हैं। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने किसी के माध्यम से 2 करोड़ की ऑफ़र की थी कि उसकी जान बख्श दी जाए, उसे ना मारा जाए। कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला को पूरी साजिश का पता चल चुका था। इसी के चलते 2 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई थी जान बख्शने की, लेकिन सीधे रूप से सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया गया। पंजाब पुलिस व महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस व पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। 73 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है और ये हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई है। मुंबई की नहावा शेवा जो बंदरगाह है वहाँ से कंटेनर में ये आई थी और कहा जा रहा है कि यूएई से इसकी खेप जो है भारत लाई गई थी। इससे पहले भी गुजरात की मुंद्रा बंदरगाह से भी 75 किलोग्राम के करीब हेरोइन बरामद की गई थी और कुल मिलाकर 148 किलोग्राम
जो हेरोइन बरामद हो चुकी है। पहले गुजरात पुलिस व पंजाब पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की थी। अब पंजाब पुलिस व महाराष्ट्र पुलिस ने इस खेप को बरामद किया है। 73 किलोग्राम के करीब जो है हेरोइन बरामद की गई है। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। इसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू को पत्थर या सीमेंटेड बेड की बजाय अब तख्त पोश मिल चुका है और साथ ही उनको और भी सहूलतें दी जाएंगी क्योंकि उनकी सेहत काफ़ी ख़राब चल रही है। डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया था जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और वहीं कबूतरबाजी के मामले में फंसे हुए दलेर मेहंदी, पंजाबी गायक हैं, पॉप गायक हैं, दलेर मेहंदी को भी अब काम दे दिया गया है। जेल में उन्हें भी क्लैरिकल काम करना पड़ेगा। पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी पटियाला की जेल में क्लैरिकल काम करते थे, जितने रजिस्टर थे उनके पास पहुंचते थे, लेकिन उनको बैरक से बाहर नहीं जाने की अनुमति है। इसी के चलते ही कारण यह है कि उनकी बड़ी हस्तियां हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर ये फैसले लिए गए हैं कि उनको जेल की अपनी बैरक से ही काम करना पड़ेगा। और बड़ी बात है कि दोनों एक ही बैरक में बंद हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में 1 साल की सज़ा हुई है और वहीं पर कबूतरबाजी के मामले में दलेर मेहंदी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। हरियाणा पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को काबू किया है। श्रीनगर से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के ट्रक से 860 मोबाइल फ़ोन उड़ाए थे अपने साथियों के साथ मिलकर। पहले साथी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन जो एक मुख्य इनका सरगना था गिरोह का, उसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर के डार मोहल्ले में किराए के ऊपर रह रहा था यह आरोपी और इससे और भी पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जब ये एक ट्रक था, प्राइवेट कंपनी का ट्रक था जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपना उत्पाद मुहैया करवाती है, तो एक ढाबे के ऊपर ये ट्रक रुका हुआ था। इसी दौरान 860 मोबाइल उड़ा लिए गए थे, चोरी किए गए थे। सैमसंग के मोबाइल थे और अब इनकी बरामदगी होने की भी उम्मीद है कि वो मोबाइल कहाँ किसको बेचे गए, किस प्रकार से उन्हें छिपाया गया, वो भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल इस आरोपी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश पूरी तरह से हो रही है। पंजाब में भी मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, बारिश लगातार जारी है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में बारिश ने काफ़ी नुकसान किया है। आंकड़ों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 17 दिनों में, अभी मानसून आए हिमाचल प्रदेश में 17 दिन हुए हैं, 272 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें सीधे रूप से PWD यानी कि लोक निर्माण विभाग का 162 करोड़ का नुकसान हुआ है। सड़कें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग है, उनका 100 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है और इसके अलावा 10 करोड़ विभिन्न विभागों का नुकसान हुआ है। और कई जगह पर जो ट्रांसफार्मर वो टूट चुके हैं, उनका नुकसान हो चुका है। सड़कें बंद हो चुकी हैं, 27 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद हैं। इसके अलावा लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, घरों को नुकसान पहुंचा है और अब तक 82 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हिमाचल प्रदेश में और 107 लोग घायल हुए हैं और 5 लापता हैं जो किसी पानी के बहाव में बह चुके हैं। बारिश के कारण उनकी कोई हादसे में उनकी जो है लापता हो चुके हैं। तो इसी के चलते बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि पैराग्लाइडिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसको पर्यटक हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी वादियों में जाकर एंजॉय करते हैं। तो इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है क्योंकि बरसात काफ़ी हो रही है, मौसम ख़राब चल रहा है। तो इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग और धर्मशाला में भी एक इंद्रुनाग है, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग की जाती है। हवा में लोग अटकेलियाँ करते हैं और साथ ही वहाँ पे प्रशिक्षित जो पायलट होते हैं उनको लाइसेंस भी दिए जाते हैं और एक पर्यटक एक लाइसेंस धारक पायलट के साथ उड़ान भरता है और हवा में काफ़ी समय तक 20 से 30 मिनट तक रहता है, जिसके लिए एक पर्यटक को 1500 रुपये पे करने पड़ते हैं। काफ़ी लोगों का रोज़गार जुड़ा है, लेकिन बारिश के चलते इसके ऊपर रोक लगा दी गई है और हिमाचल में 350 के करीब लाइसेंस धारक जो हैं पायलट हैं जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, उनके रोज़गार के ऊपर इसका असर सीधे रूप से पड़ेगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद फिर से पैराग्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पैराग्लाइडिंग का यहाँ पर ही 2003 में एक ट्रायल के रूप में प्री वर्ल्ड कप हुआ था पैराग्लाइडिंग का और इसी के चलते इसके अलावा अब तक 6 के करीब जो है पैराग्लाइडिंग के वहाँ पर प्री वर्ल्ड कप हो चुके हैं। इसके अलावा एक्यूरेसी के कप भी हो चुके हैं और साथ ही
प्री वर्ल्ड कप भी हो चुका है और 2015 में पैराग्लाइडिंग का वर्ल्ड कप हुआ था हिमाचल प्रदेश में। तो उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर है। जो लोग पैराग्लाइडिंग करने के शौकीन और हिमाचल में जाते ही इसी दृष्टि से हैं, फिलहाल 15 सितंबर तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। नई खबरें लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।